नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज चर्चा उत्तर प्रदेश के चुनाव की। आपको कुछ हैरत हो रही होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव से पश्चिम बंगाल का क्या संबंध है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान मच गया है। पश्चिम बंगाल के लोग और राजनीतिक दल भड़क उठे हैं। क्या था आखिर, योगी ने क्या कह दिया? दरअसल योगी ने कल पहले चरण के मतदान से कुछ घंटों पहले अपने एक ट्वीट में कहा कि उनके शासन में दंगाइयों और आतंकवादियों पर अंकुश लगा है और इस बार अगर मतदाता चूक गए तो उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। बंगाल के लोगों और राजनीतिक दलों को इसी बात पर आपत्ति है। उनका कहना है कि पहले योगी को अपने राज्य की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और कश्मीर के मुकाबले केरल और पश्चिम बंगाल कहीं नहीं ठहरते। कश्मीर की परिस्थिति एकदम अलग है, इस पे घमासान हो रहा है। तमाम गैर बीजेपी दलों ने इस बयान के लिए योगी की जमकर खिंचाई की है और फिलहाल बंगाल में यह एक सियासी मुद्दा बन गया है। आज चर्चा करूंगा इसी की विस्तार से। आखिर तक देखिए रिपोर्ट। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या था। चुनाव से कुछ घंटे पहले ट्विटर पर जारी अपने एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा था कि आज मुझे कोई चिंता है तो केवल एक है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रदेश में जिन जिन दंगाइयों और आतताइयों पर अंकुश लगा है वे सब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि एक बार सरकार आने दीजिए, आप सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। उन्होंने बाकी बहुत सारी चीज़ें कही, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी, लेकिन मूल बवाल उनके कश्मीर, केरल और बंगाल वाले बयान पर ही हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने कहा है कि आदित्यनाथ लोगों को विभाजित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यह बीजेपी का पुराना हथकंडा है जिसे वह मुश्किल समय में इस्तेमाल करती है। और टीएमसी नेता का कहना था कि बीजेपी को अब समझ में आ गया है कि इन चुनाव में उसकी हार तय है। यही वजह है कि बंगाल में शांति और सौहार्द को नकारात्मक रूप में दिखाकर वह यूपी के लोगों में वैमनस्य के बीज बोने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के और भी कई लोगों ने इस पर टिप्पणी की है और आगे मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले और जानते हैं, और सुखेंदु शेखर राय हैं राज्यसभा में पार्टी के प्रमुख। उनका कहना था कि योगी शायद भूल गए हैं कि यूपी में उन्नाव, हाथरस, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी जैसे कांड होते रहे हैं और अगर दोबारा बीजेपी सत्ता में आई तो ऐसी घटनाएं ही दोहराई जाएंगी। उनका कहना था कि योगी आदित्यनाथ पहले भी यूपी का विकास दिखाने के लिए कोलकाता के मां फ्लाईओवर की तस्वीर का इस्तेमाल कर चुके हैं अपने विज्ञापन में और उस समय तो वो चाहते थे कि यूपी दूसरा बंगाल बन जाए, लेकिन अब वोटरों को लुभाने के लिए, वैमनस्यता के बीज बोने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और इसके बाद उनका कहना था कि जोगी राज में खाली जोगी राज का मतलब गुंडा राज और माफिया राज है और राज्य में फर्जी मुठभेड़ें तमाम बढ़ रही हैं और अगर उन्होंने बंगाल से कोई सबक लिया होता तो काफ़ी कुछ सीख सकते थे और उनको पता चलता कि स्वास्थ्य साथी और कन्याश्री जैसी योजनाओं को पूरी दुनिया में सराहना मिली है। सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि यूपी के लोगों को दोबारा वो दिन नहीं देखना पड़ेगा जब
कोरोना की दूसरी लहर में लोग अस्पताल में बिस्तरों की कमी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सड़कों पर दम तोड़ रहे थे और उनकी लाशें गंगा में बहाई जा रही थी। और तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने कहा कि बंगाल कभी योगी आदित्यनाथ का यूपी नहीं बनेगा, यहाँ भाईचारे की मिसाल है यह राज्य। और दूसरे तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने भी दावा किया कि किस तरह यूपी के मुकाबले बंगाल मानव विकास सूचकांक के हर पैमाने पर आगे है और यूपी में बहुत दुस्वप्न जैसा है जीवन। अगर बंगाल यूपी बन गया तो यहाँ लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने भी कहा है कि आदित्यनाथ पूर्वी राज्य और इसकी धर्मनिरपेक्ष परंपराओं के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि योगी के शासनकाल में ही उत्तर प्रदेश अधम प्रदेश हो गया है, किसानों को कार से कुचलकर मारा जा रहा है। इसके अलावा हाथरस से लेकर उन्नाव तक की घटनाओं से साफ है कि योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। और स्टेट सीपीएम और कांग्रेस, मैंने कहा कांग्रेस ने भी आलोचना की है। सीपीएम के नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा है कि आदित्यनाथ चुनाव के मौके पर जीत के लिए ध्रुवीकरण की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है, जातीय आधार पर यहाँ ध्रुवीकरण नहीं होता है। बीजेपी का यह फार्मूला बीते विधानसभा चुनाव में फ्लॉप हो चुका है। और बंगाल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि योगी को बंगाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसकी धर्मनिरपेक्ष परंपराओं के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो कई तरह की बातें आ रही है, तमाम आलोचनाएं हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया तमाम नेताओं के बारे में, इसके पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था कि योगी को इतना भाग्यशाली होना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में गरीबी कम है, मानव विकास सूचकांक बेहतर है, अपराध कम है और लोगों का जीवन स्तर यूपी से बेहतर है। उनका कहना था कि यहाँ कमी यह है कि पिछले 3-4 साल से हमारे पास अच्छा शासन नहीं है, लेकिन यह एक अस्थायी बात है। एक दिन पहले ही केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि अगर यूपी केरल में बदल जाता है तो वहाँ सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कल्याण और बेहतर जीवन स्तर होगा। उनका कहना था कि अगर ऐसा होता है तो यूपी में एक समरस समाज होगा जहाँ लोगों को धर्म और जाति के नाम पर मारा नहीं जाएगा और उत्तर प्रदेश के लोग भी शायद यही चाहते हैं। तो यूपी में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया सुदूर बंगाल, केरल और जम्मू कश्मीर में हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात कह दी है जिसके कारण यहाँ के लोग भी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि यूपी के मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर वैमनस्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। बंगाल में भी यूपी के लोग रहते हैं, केरल में भी रहते हैं, जम्मू कश्मीर में भी रहते हैं और बीजेपी देख चुकी है कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का उसका फार्मूला पश्चिम बंगाल में एकदम नहीं चला। ऐसे में मुख्यमंत्री को चुनाव में जीत के लिए ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए थी। खैर, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, योगी ने टिप्पणी कर दी है, उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। क्या योगी इसका कोई जवाब देंगे या बीजेपी के नेता जवाब देंगे? हालांकि यहाँ बीजेपी नेताओं का कहना था कि योगी ने ये टिप्पणी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर की थी। उनका कहना था कि वो बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंगाल के सुकांत मजुमदार, उनका कहना था कि पूरे देश के लोग जानते हैं कि बीते साल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, बीजेपी के कितने कार्यकर्ताओं की हत्या की। योगी आदित्यनाथ का मकसद वही था। उन घटनाओं की ओर संकेत किया उन्होंने कि अगर दोबारा बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो कानून व्यवस्था की वैसी ही स्थिति यूपी में भी पैदा हो जाएगी जैसी बंगाल में है। खैर, बीजेपी नेताओं की सफाई अपनी जगह है।
टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम के आरोप अपनी जगह हैं। अब देखते हैं आगे यह मुद्दा क्या रूप लेता है। अगर कुछ और आगे बढ़ा मामला तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।